आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिनाइट ऑटोमेटा के बारे में। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था, इंट्रोडक्शन देख लिया था, सिग्मा पावर ऑफ सिग्मा देख लिया था, और उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोग फिनाइट ऑटोमेटा के बारे में देखेंगे। एंड मैंने आपको बता दिया था कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होते हैं, इन सभी चीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो गया था। एंड हम लोगों ने ये देख लिया था अगर इनफिनाइट स्ट्रिंग हो तो उसको हम लोग कैसे फिनाइट स्टेट ऑफ डायग्राम में जो है उसे हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो आज फिनाइट ऑटोमेटा जो कि उसका ही एक पार्ट है जिसे हम लोग फुली डेप्थ में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फिनाइट ऑटोमेटा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन जब डायग्राम बनाते हैं तो ट्रांजिशन डायग्राम पे क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हो कि ए और बी का ट्रांजिशन दिखाते हो। ठीक है, ए और बी का ट्रांजिशन दिखाते हो, तो इसमें भी बस करना यही है। ठीक है, लेकिन इसे फिनाइट क्यों कहा गया है? ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रूल्स कंडीशंस हैं, उन सभी चीज़ को एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग देख लेते हैं कि दो तरह का फिनाइट ऑटोमेटा होता है, वो क्या क्या है। पहला है विदाउट आउटपुट एंड दूसरा है विद आउटपुट। ठीक है, तो हम इस दोनों को एक एक करके समझेंगे विद द हेल्प ऑफ, देखिए, तो अब विदाउट आउटपुट का क्या मतलब होता है कि इसमें जो आता है वो DFA आता है, NFA आता है, एप्सिलॉन NFA आता है। हम लोग इस दोनों को बाद में देखेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग को DFA देखना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आता है विद आउटपुट, जिसमें दो मशीन्स आते हैं, मिले मशीन्स एंड मोरे मशीन। ठीक है, तो हम लोग इन सभी चीज़ को एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज के लिए हम लोग डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस चीज़ को ध्यान दे करके समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप DFA देखें तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा क्या ये इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं उसको हम लोग समझते हैं। M जो यहाँ डिनोट किया गया है, M जो है डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा, यानी DFA को M से हम डिनोट करते हैं। कहने का सेंस ये है कि इस M में 5 टपल्स डिफाइन है। देखिए 1 2 3 4 5, जिसमें पहला है Q एंड दूसरा है सिग्मा एंड तीसरा है Q0 एंड चौथा है F एंड पांचवा है क्या है, डेल्टा। ठीक है, तो अब देखिए इसको वन बाय वन हम लोग कैसे समझते हैं। पहला जो Q होता है, जैसा कि देखिए एक इधर मैंने एक ट्रांजिशन डायग्राम बना करके रखा है। ठीक है, स्टेट डायग्राम बना करके यहाँ पे रखा है। इसके हेल्प से हम लोग इन पांचों टपल को हम लोग समझ सकते हैं बहुत ही इजीली। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे Q जो सबसे पहली बात है, Q मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि इसको स्टेट कहते हैं। जितने भी आपको देख रहे हैं उसको स्टेट कहते हैं, और जहाँ पे एरो या फिर एस्टेरिस्क लिखा हो वहाँ पे उस केस में उसको कहेंगे इनिशियल स्टेट। एंड बाकी को जहाँ पे डबल सर्कुलर सर्किल से घिरा हुआ हो उसको फाइनल स्टेट बोलेंगे, एंड बाकी को मतलब ऐसे स्टेट बोलेंगे, मतलब नॉन फाइनल स्टेट बोलेंगे। यानी सभी हमारा क्या स्टेट ही है, कोई ना कोई स्टेट है, बस फर्क इतना है कुछ फाइनल स्टेट है, कुछ नॉन फाइनल स्टेट है, कुछ इनिशियल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट भी कई सारे हो सकते हैं एंड नॉन फाइनल स्टेट भी कई सारे हो सकते हैं, बट इनिशियल स्टेट एक ही हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखें। तो यहाँ पे इसका Q का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। इसको कहते हैं नॉन एम्प्टी फिनाइट सेट ऑफ स्टेट। क्या मतलब है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि आप Q क्या है कि फिनाइट सेट ऑफ स्टेट है। मतलब कि इसमें देखिए कितने स्टेट हैं, 1 2 3, ये फिनाइट है, ऐसा तो नहीं कि इनफिनाइट है। मतलब ऐसा तो नहीं कि काफ़ी ज़्यादा स्टेट बन गया है, मतलब लिमिटेड स्टेट है यहाँ पे। तो इम्पिटी तो है नहीं, अगर इम्पिटी नहीं होगा, अगर इम्पिटी होगा तो फिर उसमें DFA डिफाइन ही नहीं होगा डिटर्मिनिस्टिक। मतलब उसमें क्या है कि फिर ऑटोमेटा तो मतलब ऑटोमेटा का टर्मिनेशन कंडीशन ही खत्म हो जाएगा। यानी स्टेट होना बहुत ही जरूरी है। तो नॉन इम्पिटी होगा ही। अगर मैं यहाँ लिखूँ, अगर Q यहाँ पे बनाऊँ Q, तो इस Q में अभी क्या कर रहा है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट, यानी जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, वो Q में आ जाएगा। कहने का सेंस क्या है कि एक A जो है ये भी एक स्टेट है, B भी एक स्टेट है, C भी एक स्टेट है। तो इस क्या हम इसे लिख सकते हैं A B C, ये सभी क्या है हमारा Q, यानी कि नॉन एम्प्टी है Q, नहीं है एम्प्टी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सेट है। एंड फिनाइट सेट ऑफ स्टेट, तो क्या मतलब हुआ कि फिनाइट सेट है, तो जितने भी इसमें स्टेट हैं फिनाइट सेट ऑफ स्टेट, उन सभी स्टेट Q के अंदर आ जाएगा। दूसरा होता है सिग्मा, जिसे मैंने आपको बताया था कि इनपुट अल्फ़ाबेट को कहते हैं। तो यहाँ पे ये इनपुट अल्फ़ाबेट है, यानी कि अगर कभी भी सिग्मा आपको दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा, इस प्रकार से आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ये तो आपका स्टेट हो गया। सिग्मा कभी भी दिया जाएगा तो इस प्रकार से, जैसे A B,
ये आपका इनपुट स्ट्रिंग होता है, मतलब इनपुट अल्फ़ाबेट होता ही है, बट इससे ही आप क्या करते हो, स्ट्रिंग जनरेट करते हो। और क्या कहते हैं, लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज जो भी आप बनाते हो, लैंग्वेज के हेल्प से आप स्ट्रिंग जनरेट करते हो, तो इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, तो इसके हेल्प से अगर देखें तो इसमें अल्फ़ाबेट क्या बनेगा, अगर इसके हेल्प से देखें, देखिए दो ही तरह का इसमें क्या है, ट्रांजिशन दिख रहा है हमें, मतलब ए और बी का। कहीं भी देखेंगे आप ए और बी का, मतलब ए और बी से ही हमारा सब कुछ बन रहा है, यानी इसके अंदर हम स्ट्रिंग डालेंगे और स्ट्रिंग डालने के बाद हम चेक करेंगे क्या ये मशीन हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हमें दो बातें समझ में आ गई, क्यू और सिग्मा क्या होता है, एंड क्यू नोट देख लेते हैं क्या होता है। देखिए क्यू नोट का मतलब होता है इनिशियल स्टेट, मैंने आपको ये भी ऑलरेडी आपको बता चुका है। ये जो है पहला ए, ये एक इनिशियल स्टेट होगा, और आपको पता है कि हमेशा हर जितने भी हमारा ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, उसमें क्या होता है कि इनिशियल स्टेट होगा ही होगा। ठीक है, एंड एफ क्या है, एफ है सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक है, तो यानी कि फाइनल स्टेट जो है आपका एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे अभी फर्दर वीडियो में, जब आएगा तो पता चलेगा कि हम लोग एक से अधिक फाइनल स्टेट भी बना सकते हैं, कैसे, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। एंड उसके साथ साथ देखिए कि डेल है, डेल क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन है। ये तो बात है आपको एफ समझ में आ गई, इनिशियल स्टेट ये भी समझ में आ गया, सेट ऑफ फाइनल स्टेट समझ में आ गया, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो सेट ऑफ फाइनल स्टेट का मतलब क्या है कि अभी एक है इसमें, तो अगर एफ को यहाँ पे अगर हम एफ को डिफाइन करें तो एफ में अभी क्या आ जाएगा, देखिए सिर्फ बी आ जाएगा। ठीक है, तो एफ में अभी क्या आ गया, बी आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रांजिशन फंक्शन की, तो ट्रांजिशन फंक्शन को कैसे समझ सकते हैं यहाँ पे, तो चलिए इस वाले पार्ट को हम लोग मिटाते हैं। हम लोग ट्रांजिशन फंक्शन को देख रहे हैं। ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे सिंपली हमारा लिखा हुआ है क्यू मल्टीप्लाई, जो भी आप यहाँ देख रहे हो, एंड अगेन ये क्यू पे जा रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि ये क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट है, और क्यू किसको कहते हैं, सेट, यानी कि जो हमारा स्टेट है उसको कहते हैं, यानी क्यू हमारा स्टेट कौन सा है, ए बी सी है। ठीक है, यानी एंड अगेन किस पे जा रहा है, किसी स्टेट, यानी क्यू का मतलब स्टेट है, तो यानी कि किसी स्टेट पे किसी इनपुट अल्फ़ाबेट को रीड कर रहा है, एंड अगेन किसी स्टेट पे पहुंच रहा है। अगर इसके एग्जांपल से हम समझे तो कैसे, क्यू में से कोई आप एक स्टेट को उठा लें, ए, अब एक स्टेट को ले लिया आपने। ठीक है, एंड इसके साथ इनपुट अल्फ़ाबेट आपके पास क्या है, ए बी है। तो सपोज आपने सिर्फ ए लिया, ठीक है, फिलहाल ए के लिए देख लेते हैं। तो अगर ए यहाँ पे करते हैं तो अगेन ये स्टेट पे जा रहा है, तो किस स्टेट पे जाएगा, तो आपको सिंपली देखना है कि ए स्टेट पे जब हम ए रीड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, सिंपली बी कर दीजिए। क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आई? यस, ये फॉर्मूला ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू एक स्टेट पे कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट को रीड कर रहा है, एंड नेक्स्ट किसी न किसी स्टेट पे उसे पहुँचा रहा है, क्योंकि स्टेट हमारे पास फिनाइट है, ऐसा तो नहीं कि इन्फिनाइट है, तो ये किसी न किसी स्टेट पे पहुँचा रहा है। तो हम लोग क्या देखें कि इस एग्जाम्पल से जो है कुछ ना कुछ हमारा DFA फिनाइट ऑटोमेटा को हम लोग समझने का छोटा सा एक प्रयास किए हैं। एंड उसके साथ साथ अभी हम लोग नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे। एंड अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड उसके साथ मैं बता दूं, ये आप के यूनिवर्सिटी या कॉलेज एग्जाम में भी पूछा जाता है, एंड गेट में भी पूछा जाता है, तो इस व्यू से भी आप लोग इसे पढ़ें। थैंक यू सो मच।